नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक से कामरा की सरजमी पर हम माहे मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। इस अज़ीमुश्शान मीलाद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान कामरा के जमी कायदीन और कारकुनान को, जुमला फोरम्स के कायदीन और कारकुनान, मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, मिनहाजुल कुरान यूथ लीग, मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट, पाकिस्तान अवामी तहरीक और बिलखुसूस मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की अपनी माओ बहनों और बेटियों को कि जिनको रब्बे कायनात ने यह तौफीक बख्शी है कि वो आका अलैहिस्सलाम के मीलाद की महफिल को सजाए बैठे। आज की इस महफिल पाक के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो वक्त और हालात के पेश नजर एतिकादी एतिबार से इंतहाई अहमियत का हामिल है। आज का मौजू इख्तियारात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि जैसा कि मोहतरम किबला पीर साहिब मोहतरम अल्लामा पीर मोहम्मद अनीस अहमद गफूरी साहिब ज़ीदा शरफ़हू आपने जिस तरफ इशारा किया है कि जब यह मुआशरा तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है तो आज का इस दौर में कुल्लियतन ये मुआशरा ज़वाल की तरफ जा चुका है।
उसमें अखलाकी जवाल भी है, मुआशी जवाल भी है, मुआशरती जवाल भी है और एतिकादी जवाल भी अब यहां पे नजर आने लग गया। क्योंकि बाज तबकात आका अलैहिस्सलाम की बेसत का जब मकसद बयान करते हैं तो वो कहते हैं कि हुजूर के आने का मकसद सिर्फ इतना था कि हुजूर ने कुरान पहुंचाना था। और वो अपनी कुतब में, अपने कलाम में कहते हैं कि ताजदार कायनात महज डाकिया बन के आए, माअज़ल्लाह। तो इसलिए क्योंकि महफिल मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आइए इसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात का जायजा लेने की कोशिश करें। कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह मुल्क की आयत करीमा तिलावत करने का शरफ नसीब हुआ है, जहां रब्ब कायनात फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो जात जिसके हाथों में कुल जहानों की बादशाही है। बरकत वाली है वो जात जिसके दस्ते कुदरत में कुल आलमीन की मिल्कियत है। बरकत वाली है वो जात जिसके हाथों में कुल आलमीन की बादशाहत है। मालिक कायनात इस आया मुबारका में इशारा अपने दस्ते कुदरत की तरफ कर रहा है कि बरकत वाला है वो रब जिसके हाथों में कुल कायनात की बादशाही है, जिसके हाथों में कुल कायनात की मिल्कियत है। अब सामीन मोहतरम, जब रब कायनात ने अपनी मिल्कियत को बयान करना चाहा, अपनी बादशाही को बयान करना चाहा, कुरान मजीद के इन अल्फाज को बार बार उठा के पढ़े। मालिक कायनात ने जिन अल्फाज का चुनाव किया है उस पर तवज्जो करें। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, के बरकत वाला है वो रब जिसके हाथों में कुल कायनात की बादशाहत है, कुल कायनात की बादशाही है। रब कायनात अपने दस्ते कुदरत का जिक्र करता है, अपने हाथों का जिक्र करता है। इंसान रब की बारगाह में अर्ज करता है, ऐ मेरे मौला, इसी कुरान में जो हम तक तौहीद पहुंचाई गई, उस तौहीद में हमें यह समझाया गया है कि तेरी जात तो जिस्म से पाक है। मौला तेरी जात जिस्म से पाक है। अल्लाहु समझ, रब कायनात जिस्मानी कैफियत से पाक है, जिस्मानी आज़ा से पाक है, हाथों से पाक है, आंखों से पाक है, कानों से पाक है। इंसान रब की बारगाह में अर्ज करता है, मौला जब तू हमें तौहीद सिखाता है तो तब पैगाम ये मिलता है कि तू जिस्म से पाक है, तू हाथों से पाक है। और जब इधर सूरह मुल्क में अपनी बादशाही को बयान करता है, अपनी बादशाही का जिक्र करता है, तो इसी कुरान में फरमाता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, के बरकत वाला है वो रब जिसके हाथों में बादशाही भी है, कुदरत भी है, मिल्कियत भी है। मौला जब तू जिस्म से पाक, आज़ा से पाक, हाथों से पाक, तो फिर बता ना यहां इन हाथों का जिक्र कहां से आ गया। जब तेरी जात जिस्म से पाक है और
हाथों से पाक है, तेरे इस मुकाम पर तेरे हाथों का जिक्र कहां से आ गया? ए मौला, अगर तेरा जिस्म है, अगर तेरे हाथ हैं, तो हम इल्तिजा करते हैं, मौला हमें वो हाथ दिखा तो दे, मौला हमें उन हाथों का पता दे, मौला हम उन हाथों को देखना चाहते हैं, उनको महसूस करना चाहते हैं। तो रब कायनात इसी कुरान में फरमाता है, दुनिया वालों, हकीकतन मैं जिस्म से भी पाक हूं, आजाद से भी पाक हूं, हाथों से भी पाक हूं, इसके बावजूद अपने हाथों का जिक्र करता हूं। अगर तुम मेरे हाथों को देखना चाहते हो, मेरी पकड़ को देखना चाहते हो, तो इसी कुरान को पढ़ते जाओ, तुम्हें मेरे हाथों का पता चल जाएगा। जब कुरान को सूरतुल फतह को पढ़ा तो मालिक कायनात फरमा रहा था, यदुल्लाही फौका अयदीहिम, रब कायनात फरमाता है, मेरे मुस्तफा के हाथों को देखो, वो हाथ देखने में तो मुस्तफा के हैं, हुक्मन वही हाथ रब कायनात के हैं। इसी कुरान मजीद में रब कायनात ने इस आये मुबारका की तफसीर कर दी। मालिक कायनात ने ताजदार कायनात के दस्ते अक़दस को अपना हाथ करार दिया है। सामीन मोहतरम, सूरतुल फतह आया करीमा नंबर 10 का मुताला करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम से बैत लेते हैं। यह बैत रिदवान का वाक़या है कि आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर कमोबेश 1400 सहाबा बैत करते। अब मंजर को तस्वुरात में बिठाइएगा। नीचे मेरे आका अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस पर सहाबा अपने हाथ रख कर बैत कर रहे हैं। इधर सहाबा दस्ते मुस्तफा पर बैत करते जा रहे हैं। मालिक कायनात कुरान में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, इन्नमा युबायिऊनल्लाह। ए प्यारे महबूब मुकर्रम, ये आपके सहाबा, ये उशाक, ये दीवाने जो आपके हाथों पर बैत कर रहे हैं, ये आपके हाथों पर नहीं, ये अल्लाह के हाथों पे बैत कर रहे हैं। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। रब फरमाता है कि ये अल्लाह के हाथों पे बैत करते हैं। अब कामरा की सरजमी पे बैठने वालों और कुरान मजीद का मुताला करने वालों, वो सहाबा इकराम किसके हाथों पे बैत कर रहे थे? पीछे तक पूछा बोलेंगे। आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस थे। इधर बैत होती है, मेरे आका अलैहिस्सलाम अपना दूसरा दस्ते अक़दस ऊपर रखते हैं। अब नीचे भी प्यारे आका का हाथ है, ऊपर भी आका अलैहिस्सलाम का दस्ते अक़दस है। लेकिन रब कायनात आगे इसी मुकाम को समझाते हुए इंतहा फरमाता है। मालिक फरमाता है, बैत करने वालों, ये बैत मुस्तफा की नहीं, तुम खुदा की बैत कर रहे हो। यदुल्लाही फौका अयदीहिम, और ये जो हाथ ऊपर है, ये हाथ देखने में मोहम्मद मुस्तफा का है। हुक्मन मानन एहसासन, ये हाथ खुद खुदा का है। तो सामीन मोहतरम, जब आका अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस को मेरे अल्लाह ने अपना हाथ करार दे दिया, तो फिर अब इस आया मुबारका को पढ़े, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ाते मुस्तफा जिसके हाथों में कुल कायनात की बादशाही है। अब सामीन, एक होता है
उज़्व, जैसे हाथ हैं, कान हैं, आंखें हैं, पांव हैं, ये सारे के सारे आज़ा, इनको आलाए फेल कहते हैं। एक है उज़्व, आलाए फेल, एक है उस उज़्व का फेल सर अंजाम देना, कोई काम करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे महबूब मुकर्रम अलैहिस्सलातो सलाम के दस्ते अक़दस को ही सिर्फ अपने हाथ करार नहीं दिया, मेरे अल्लाह ने फेले मुस्तफा को अपना फेल भी करार दिया है। सूरह अनफाल का मुताला करें कि आका अलैहिस्सलातो सलाम ग़ज़वा-ए हुनैन में है, और दूसरा वाक़या हिजरत मदीना का है कि कुफार नंगी तलवारें लेके हुजूर के दरवाजे से बाहर खड़े हैं। आका अलैहिस्सलातो सलाम नीचे जमीन से कंकरियां उठाते हैं, वो कंकरियों की मुट्ठी उन कुफार की तरफ फेंकते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम का ये कंकरियां फेंकना था कि वो सब कुफार नाबीना हो गए, उनकी बीनाई जाती रही, ताजदारे कायनात तो उनके दरमियान से निकल गए। अब ये मेरे महबूब ने अपने दस्ते अक़दस से कंकरियां फेंकी, लेकिन मालिक कायनात जब कुरान मजीद में कंकरियों के फेंकने का जिक्र करता है तो रब फरमाता है वमा रमैता, ऐ सोने मुस्तफा वो कंकरियां तूने नहीं फेंकी, आए हाय, ऐ मेरे महबूब वो कंकरियां तूने नहीं फेंकी, इस रमैता जब तूने फेंकी, वलाकिन्नल्लाह रमा, ऐ सोने साजन वो कंकरियां फेंकने वाले हाथ तो आपके थे, लेकिन कंकरियां फेंकने वाली जात खुद खुदा की थी। तो सामईन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद की इन आयात बैनात से यह नुक्ता समझ आ गया कि रब कायनात ने दस्ते मुस्तफा को ही अपने हाथ करार दिया है। रब कायनात ने फेले मुस्तफा को ही अपना फेल करार दिया है। तो यह राज इस तनाजुर में, इस जहत में वाज़ेह होकर समझ आ गया कि तबारकल्लज़ी बिजातिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात मुस्तफा जिसके हाथों में कुल बादशाहत है, जिसके हाथों में कुल बादशाही है, जिसके हाथों में कुल मिल्कियत है। तो राज यह समझ आता है कि पूरी कायनात को बनाने वाला तो खुदा है, पूरी कायनात को खल्क करने वाला तो खुदा है, पूरी कायनात को सजाने वाला तो खुदा है। उस खालिक कायनात ने इस कायनात को वजूद बख्श कर, खल्क करके, बनाकर इस कायनात की बादशाही दस्ते मोहम्मद मुस्तफा में रख दी है। राज ये समझ आ गया कि कायनात का बनाने वाला, ये लफ्ज पीछे तक ऊंचा बोले ताकि अकीदा बिल्कुल क्लियर रहे, पूरी कायनात का बनाने वाला, पीछे तक कोई खामोश न रहे, पूरी कायनात को वजूद अता करने वाला अल्लाह है, पूरी कायनात को खल्क करने वाला अल्लाह है। उसी रब ने, उसी खालिक ने, उसी मालिक ने, उसी राज़िक ने इस पूरी कायनात को खल्क फरमा कर पूरी कायनात की बादशाही दस्ते मोहम्मद मुस्तफा में रख दी है। इसलिए हमारा ईमान और अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाते महबूब को मुख्तारे कुल बनाया है। मेरे अल्लाह ने ताजदारे कायनात को क्या बनाया? मुख्तारे कुल बनाया है। अब इस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की
चंद और आयात करीमा से ये नुक्ता वाज़ करते हैं। मालिक कायनात इसी कुरान में फरमाता है, इन्ना अअतैना कल कौसर, ए महबूब मुकर्रम, हमने आपको अल कौसर अता फरमा दी। अब ये पूरा एक अलग मौजू है, मैंने सिर्फ यहां से मौजू से लिख चंद जुमले लेने हैं। इन्ना अअतैना कल कौसर। अब ये जो लफ्ज है ना अअतैना, ये लफ्ज अता से है, ऐन ता हमजा। अरबी जुबान में लफ्ज अता एक और अंदाज से भी है, हमजा और ता। अता और अता दोनों में फर्क है। जो लफ्ज है अता उसका माना भी है देना, और जो लफ्ज ऐन ता वाला है उसका माना भी है देना। लेकिन देने में जमीन आसमान का फर्क है। जो हमजा और ता वाला देना है वो है उधार करके देना, वो है उधार करके देना, या चंद लम्हों के लिए देना, या दे तो देना लेकिन देकर मालिक न बनाना। यह है हमजा और ता वाला देना। जब ऐन और ता वाला देना आए जिससे लफ्ज़ अता है, वो है जब देना तो फिर दे देना, जब देना तो दे देना, देकर मालिक बना देना, मिल्कियत का अता कर देना। मैं तफसील में नहीं जा रहा। रब कायनात ने जब जाते महबूब को अल कौसर के अता करने का जिक्र किया तो हमजा ता वाला अता नहीं बोला, बल्कि ऐन और ता वाला बोला है। इन्ना आतैना कल कौसर। रब कायनात दुनिया वालों को समझा रहा है, दुनिया वालों, मैंने अपने मुस्तफा को जो दिया है वो थोड़ा नहीं दिया, कलील नहीं दिया, कसीर नहीं दिया, अक्सर नहीं दिया, कौसर नहीं दिया। मैंने अपने मुस्तफा को अल कौसर दिया है। मैंने जो कुछ बनाया था वो सारा कुछ बनाकर मैंने दामने मोहम्मद मुस्तफा में रख दिया है। मालिक कायनात ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने जो कुछ बनाया, जो कुछ खल्क किया, हर शय को खल्क करके अपने महबूब को हर शय का मालिक बना दिया। और ऐसा दिया है आतैना, उसके तसर्रुफ में, उसके इस्तेमाल में, उसके बांटने में, उसके तकसीम करने में भी इख्तियार मोहम्मद मुस्तफा को दे दिया है। तो ताजदार कायनात माअज़ल्लाह बे इख्तियार नबी नहीं है, मुख्तार कुल नबी है। अब इससे आगे गौर करें। इधर रब कायनात महबूब मुकर्रम को देता है और साथ आका अलैहिस्सलाम के दरवाजे का वो मौला खुद पता भी देता है। सूरह निसा को पढ़े, मेरा रब फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। अरे अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो दरे मुस्तफा पे जाओ। अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो मंगते दरे मुस्तफा के बनो। गोया रब कायनात इशारा दे रहा था, अगर गुनाह बख्शवाना चाहते हो तब भी दरे मुस्तफा पे जाओ, अगर जन्नत चाहते हो तब भी दरे मुस्तफा पे जाओ, अगर दुनिया चाहते हो तब भी दरे मुस्तफा पे जाओ, अगर आखिरत चाहते हो तब भी दरे मुस्तफा पे जाओ। वलौ अन्नहुम
इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, उधर रब ऐलान करता है मैंने अपने मुस्तफा को कुल खजाने अता कर दिए हैं। इधर मंगतों को, सवालियों को, भिखारियों को कहता है अब जो लेना है मेरे हबीब के दरवाजे पे जाओ। इस तरफ भिखारियों को हुजूर का दरवाजा दिखा दिया। अब भिखारी दरे मुस्तफा पे पहुंचे, उधर मौला महबूब से फरमाता है व अम्मसाइला फला तनहर, सोनिया तेरे दरवाजे पे भिखारियों की कतार लगी है। ऐ मेरे महबूब तेरे दरवाजे पे साहिल खड़े हैं। ऐ मेरे साजन तेरे दरवाजे पे मंगते खड़े हैं। अब किसी मंगते को झिड़कना नहीं, साजन तुझे खजानों का मालिक बनाया है। मंगता जो भी आता है, जब भी आता है, जैसा भी आता है, जो मांगता है हबीब देते जाना, क्योंकि कुल खजाने बनाने वाला तो मैं हूं, बांटने वाले मुस्तफा तुम हो। तो सामीन, इन चंद आयात मुबारका से ये नक्शा वाज़े हो गया कि रब्बे कायनात ने महबूबे कायनात को मुख्तारे कुल बना के भेजा। अभी अगर सिर्फ कुरानी आयात बय्यनात पर रहे तो और कसीर आयात मुबारका हैं जो ताजदार कायनात के मुख्तारे कुल होने पर दाल है।